Hello students, welcome to my YouTube channel Mehra Maths Mantras. Now come to the question number 2, part 3rd of exercise 3.6. Exercise 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3rd क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। जो रोही है वह ट्रेवल्स करती है कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर टू हर होम। कहाँ के लिए, अपने घर जाने के लिए। पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। किस किस से सफर करती है वह, ट्रेन से और बस से। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करती है वह, 300 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो और 300 किलोमीटर किस किस से सफर करना है उसको, ट्रेन से भी और बस से भी, ठीक है ना। इट मीन्स 300 किलोमीटर में से कुछ किलोमीटर वह ट्रेन से सफर करती है और कुछ किलोमीटर किससे सफर करती है, बस से। आगे कहता है सी टेक्स 4 आवर्स। वह कितने घंटे लेती है, वह उसको कितने घंटे लगते हैं घर पहुंचने में, 4 आवर्स। इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, यदि वह 60 किलोमीटर तो किससे सफर करे, ट्रेन से। एंड दी रिमेनिंग बाय बस, और बाकी बचा कुचा किससे करे, बस से सफर करे। तो मुझे बताइए उसको 300 किलोमीटर सफर करना है, तो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से सफर कर लिया, तो फिर बचा कुचा कितना है, बाकी कितना बचा है, 60 को किस में से माइनस कर देंगे, 300 में से। तो इट मींस ये हो गया कि 240, ठीक है ना। 60 यदि ट्रेन से सफर होता है तो बाकी का सफर किससे है, बस से। तो बस से कितना हुआ, 240, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होना है, 300। आगे चलते हैं हम। इफ नेक्स्ट कंडीशन है, इफ सी ट्रेवल्स, यदि वह किस तरीके से ट्रेवल करे, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। 100 किलोमीटर तो किससे करे, ट्रेन से। एंड द रिमेनिंग बाय बस, और बाकी जो बची कुची डिस्टेंस है वह किससे करे, बस से। इट मींस 100 तो ट्रेन से और फिर बची कितनी, 200 किससे करेगा, वो किससे करती है ट्रेवल, बस से करती है। तो ये कह रहा है सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। तो वह जो टाइम है वह कितना अधिक लेती है, 10 मिनट्स अधिक लेती है। किससे, फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में कितना आवर्स लेती है, 4 आवर्स लगता है उसको। कितना आवर्स लगता है, 4 आवर्स। तो इस कंडीशन में 10 मिनट्स ज्यादा लगते हैं, अधिक लगते हैं। इसका मतलब ये होगा कि सेकंड कंडीशन में टाइम कितना लगेगा, 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये क्या कहता है फिर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बताइए, दोनों बस से और ट्रेन से, दोनों से सफर हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि ट्रेन की डिस्टेंस और बस की डिस्टेंस दोनों सेपरेटली निकाल लेंगे कि भाई ट्रेन से कितना सफर किया, बस से कितना सफर किया, ठीक है ना। ट्रेन से कितना टाइम लगा और बस से कितना टाइम लगा, और उन दोनों के टाइमों को टोटल करके उसको किसके इक्वल रख देंगे, हम 4 आवर्स के इक्वल रख देंगे, क्योंकि टोटल टाइम कितना है, 4 आवर्स है, ठीक है। आगे समझ में आपके, ट्रेन का टाइम निकालेंगे, बस का टाइम निकालेंगे, दोनों के टाइमों का टोटल किसके बराबर रखेंगे हम, 4 के इक्वल, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगता है फर्स्ट कंडीशन में, 4 आवर्स। सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में भी उसी तरीके से करेंगे। ट्रेन का टाइम कितना लगा ट्रेन को उस डिस्टेंस को कवर करने में, और बस का टाइम, दोनों का टोटल किसके बराबर होगा सेकंड कंडीशन में, 4 आवर एंड 10 मिनट्स के इक्वल होगा, क्योंकि 10 मिनट्स ज्यादा लेता है ना, अधिक लेता है उस कंडीशन में, ठीक है। 10 मिनट्स क्या लगता है, अधिक लगता है, ठीक है। तो चलते हैं अपन हम सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले क्या है, अपनी टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 300 किलोमीटर। एंड आपको पता है दोनों की स्पीड लेट कर लेते हैं, पर स्पीड पूछ रहा है ना वो, तो ये जाएगा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। एंड
स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम की दे रखा है ना, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पर आपको साइड में बता देता हूं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना स्पीड का फॉर्मूला। तो इससे टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फिर यूं कह दीजिए इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, स्पीड को तो टाइम की जगह ट्रांसफर कर देंगे और टाइम को कहां ले आएंगे, स्पीड की जगह पर ले आएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आप लोग साइंस में भी पढ़ चुके होंगे ये वाला फॉर्मूला कि टाइम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। तो अब चलते हैं हम आगे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इसके अंदर टोटल टाइम कितना है, 4। कौन से केस की है, टोटल टाइम जिसमें कितना है, 4 आवर्स। तो आपको पता है इसके अंदर देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, इस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में जो ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वह कितनी है हमारी, 60 किलोमीटर। कहाँ है देखिए, फर्स्ट किलोमीटर वो ये रही, फर्स्ट 60 किलोमीटर है ना। ठीक है ना, तो फर्स्ट केस में ट्रेन के द्वारा कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, तो फिर बस के द्वारा कितनी डिस्टेंस चली गई है, कितना डिस्टेंस बस के द्वारा कवर किया गया है, आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी, 300। ठीक है ना, उसमें से माइनस कर देंगे किसका, बस का माइनस कर देंगे, तो सॉरी ट्रेन का माइनस कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर कवर करना है उसको, तो जिसमें से 60 किलोमीटर तो कवर किससे कर लिया उसने, ट्रेन से। तो फिर बस से कितना करेगी वो, 300 में से 60 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 240 किलोमीटर। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब क्या निकालते हैं हम, टाइम, क्या निकालते हैं, टाइम। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इस कंडीशन में वह टोटल जो टाइम लेता है, टाइम टेकन होता है वह कितना है, 4 आवर्स। फर्स्ट कंडीशन में टोटल टाइम टेकन कितना है, 4 आवर्स। तो चलिए निकालते हैं हम टोटल टाइम, क्या निकालते हैं हम, टोटल टाइम, ट्रेन के द्वारा कितना टाइम सफर किया और बस के द्वारा कितना टाइम सफर किया। तो ट्रेन के द्वारा कितना टाइम सफर करेंगे, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो किसका टाइम निकाल रहा हूं मैं, ट्रेन का, किसका, ट्रेन का। तो ट्रेन का निकाल रहा हूं, तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है इस कंडीशन में, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, 60, कितनी है, 60 अपॉन ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन का टाइम निकालना है तो ट्रेन की डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड को क्या रेट किया है हमने, x। तो यह हो गया अपना ट्रेन का टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस, अब किसका निकालना है, बस का, बस की डिस्टेंस कितनी है, 240 अपॉन बस की स्पीड कितनी है, y। और ये तो हो गया ट्रेन का टाइम और ये हो गया बस का टाइम, और इन दोनों टाइमों का जो टोटल है वह किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगता है इस कंडीशन में, 4 आवर्स लगता है। तो यह तो हो गई हमारी, क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, मान लीजिए कौन सी इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे चलते हैं इसी तरीके से, कौन सा केस लेंगे आप, केस सेकंड। कौन सा है, इसमें टोटल टाइम कितना है,
टोटल टाइम कितना है इसके सेकंड के अंदर 4 आवर, h मींस आवर, 4 आवर प्लस 10 मिनट, ठीक है ना, 4 आवर प्लस 10 मिनट्स, ठीक है ना। आगे समझ में, तो चलिए इसके अंदर भी वही निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है सेकंड केस में 100 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से किसकी निकाल लेंगे हम लोग, बस की डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस की द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस में से ट्रेन की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 300, इसमें से ट्रेन की कितनी है 100 माइनस हो जाएगी, तो कितना बचा फिर 200 किलोमीटर। तो बस से कितनी ट्रेवलिंग की है सेकंड केस में 200 किलोमीटर। तो आगे चलते हैं वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस कंडीशन में कितना टाइम लगता है उसको 4 आवर और 10 मिनट्स, मींस 10 मिनट्स क्या लगते हैं अधिक लगते हैं, किससे, पहली वाली स्थिति से। तो पहली वाली स्थिति में 4 आवर्स थे, तो इसमें कितना हो जाएंगे 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा, ट्रेन का टाइम निकालिए आप, ट्रेन का टाइम निकालने के लिए ट्रेन की क्या चाहिए डिस्टेंस और ट्रेन की क्या चाहिए स्पीड। तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है सेकंड केस में 100 अपॉन स्पीड कितनी है x, बस की जो डिस्टेंस है वह कितनी है 200 और स्पीड कितनी है y, और टोटल जो टाइम है ट्रेन का टाइम और बस का टाइम, ठीक है ना। ट्रेन ने जितना टाइम ट्रेवल किया है वह टाइम, और बस जितनी देर चली है उसका टाइम, इन दोनों का टाइम किसके बराबर है 4 आवर प्लस 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, ठीक है ना। आगे समझ में, अब क्या करना है, इस टाइम को, ये 4 आवर में है लेकिन ये किसके अंदर है मिनट के अंदर है, तो इस मिनट को किसमें कन्वर्ट करना है हमको आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं एक साथ, तो 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 4h मींस 4 आवर्स प्लस मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स के अंदर किसका डिवाइड कर देते हैं हम लोग 60 का डिवाइड कर देते हैं, तो 10 अपॉन 60। अब यह किस में बदल गया, यह भी आवर्स में बदल चुका है, ठीक है ना। तो आगे इसको सॉल्व करना, आपको पता है ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 4 प्लस, ये आवर में चेंज हो गया ना, ये वाला कितना है 4 प्लस 1 अपॉन 6। अब पूरा टाइम किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है हावर्स के अंदर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना रख सकते हैं अपन 1 रख सकते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एलसीएम कितना जाएगा 6, 1 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 6 टाइम्स, 6 को 4 से करेंगे तो 24 प्लस 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम्स और 1 को किससे करेंगे 1 से, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास में, अब यही लिख देता हूं मैं एक बार, 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू कितना जाएगा 25 अपॉन 6। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ वैसे ही जगह हमारे पास में कम है, स्पेस हमारे पास में कम है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको रफ करके फिर आगे इसको सॉल्व करवाया जा सके। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है देखिए 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन
y इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, अब आगे सॉल्व इसको और भी कर सकते हैं हम। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इस 6 को, यह डिवाइड में है तो इसको किस में भेज सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिवाइड में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6, ठीक है ना, 6 इंटू 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 6 तो हो ही गया, यह हो जाएगा हमारा 600/x प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200/y इज इक्वल टू 25। क्लियर है, आगे चले। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। कितनी हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको हम और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। किस तरीके से कर सकते हैं कि आप इसमें से और इसमें से 25 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, और 25 को कॉमन लेके जब वह ब्रैकेट के बाहर आएगा तो उसका फिर इधर क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये 25 से 25 क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। यहाँ भी इसको भी आगे सॉल्व कर सकते थे अपन। इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए और 4 को फिर इसमें डिवाइड कर देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब हम फिलहाल अपन यही रखते हैं इन इक्वेशंस को। तो आगे चलिए करते हैं फिर। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, ये आपको पता है ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, इन इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है रही। तो अब इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। और इसी के जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसको यूज करेंगे। अब क्या करेंगे हम, देखो अपन y reducing in लीनियर पेयर। अब किसमें रिड्यूसिंग करेंगे, लीनियर पेयर में, ठीक है ना। तो किस तरीके से करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4। इसमें x को उसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 1/x प्लस 240 इंटू 1/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको यही कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसा कीजिए आप। तो 600 इंटू 1/x प्लस 1200 इंटू 1/y इज इक्वल टू 25। ठीक है ना, इसको दे दीजिए आप। चलिए रहने दीजिए, यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड तो है ही है ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए आप थर्ड। क्लियर है, और यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, इक्वेशंस नंबर आप अपनी सुविधा की दृष्टि से किसी भी तरीके से दे सकते हो। अब क्या करना है हमको, लेट करना है। क्या करना है, लेट। तो लेट 1/x इज इक्वल टू p, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर फिफ्थ। एंड 1/y इज इक्वल टू q, यह हो गई हमारी 6। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1/x इज इक्वल टू p पुट करना है, 1/y इज इक्वल टू क्या पुट करना है, q। तो अब इन इक्वेशंस का जो फॉर्म बन जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखो थर्ड इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, 600 इंटू 1/x। तो 1/x लिया क्या पुट करना है, p। तो 600 इंटू p मींस कितना हो जाएगा, 600p प्लस यहां हो जाएगा 1। पहले किसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, इस वाली को कर लीजिए, है ना, कौन सी, अपनी इक्वेशन नंबर फोर्थ को। ठीक है, तो यह हो जाएगा अपना 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, 6 तक इक्वेशन तो दे चुके हैं, यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। और अब इस इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, तो यह हो जाएगी हमारी 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25।
5। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 8। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, किसी भी एक मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो किस तरीके से करेंगे, चलिए कौन सा मेथड यूज में लेना चाहोगे आप, कोई सा भी मेथड यूज में ले लीजिए। कैसे ले लेंगे, देखो यहाँ पर 600 है, यहाँ 60 है, यदि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, कैसे मल्टीप्लाई कर दे, 10 से, तो ये 60 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 600 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए बाय एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड यूज में लेंगे अपन, एलिमिनेशन मेथड। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन अपनी, 7, ठीक है ना। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये 7 इक्वेशन है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 600 पी, प्लस इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 पी क्यूब, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 10 कितना हो जाएगा, 40। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 9। कितनी हो गई, 9। अब आप देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों में t का जो कोफिशिएंट है वह कैसा हो गया, इक्वल हो गया। तो इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव और यह भी पॉजिटिव। तो किसी में भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इक्वेशन नंबर 8 को किसमें से करूंगा, 9 में से। तो क्या लिखेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 को सब्ट्रैक्ट करना है टू इक्वेशन 9। कौन सी इक्वेशन में से, 9 इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 को ऊपर लिखना है मुझे, 600 प्लस 600 पी प्लस 2400 क्यूब इज इक्वल टू 40, ठीक है। और इसको करना है 8 को, तो 8 को अपन को नीचे लिखना है 600 पी प्लस 1200 क्यूब इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों के नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट, ये माइनस की ये माइनस की और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये भी किसका हो गया, माइनस का। ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये भी 600 पी है ये भी 600 पी है, एक प्लस का और एक किसका है, माइनस का। यहाँ आ जाइए, प्लस के तो 2400 है और माइनस के कितने 1200। तो प्लस के में से माइनस का सब्ट्रैक्ट होते ही कितना जाएगा, 1200 क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट होते ही कितना बचेगा अपना 15, ठीक है। क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्यू को तो इधर ही रखेंगे और यहाँ 15 में 1200 का क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। इसको और भी कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है ना। 15 की टेबल से ये 1 टाइम्स कटेगा और ये 15 की टेबल से कितनी बार कटेगा, 80 टाइम्स। कितने टाइम्स कटेगा, 80 टाइम्स। तो यह आ जाएगी अपनी क्यू की वैल्यू 1/80, ठीक है ना। कितनी आ जाएगी, 1/80। अब इस क्यू की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, जो थोड़ी दिखने में स्मॉल लगती हो। कौन सी है स्मॉल, ठीक है। 7 में पुट कर लीजिए आप, 8 में पुट कर लीजिए, 9 में पुट कर लीजिए, किसी में पुट कर लीजिए। पर मैं फिलहाल किस में पुट कर रहा हूँ, इसको किस में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 7 के अंदर पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, इसको एक बार अरेंज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका। तो नाउ ऑन substitute the value of q in equation 7। इक्वेशन नंबर 7 में q की वैल्यू पुट करनी है मुझे। तो 60p प्लस 240 q की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1/80, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है 4, कितना है 4। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। आगे चलते हैं 60p प्लस
124 इंटू 124 और नीचे कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 4। ये 8 से 1 टाइम्स और ये 8 की टेबल से 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगी 60p प्लस नीचे 1 है लिखने की जरूरत नहीं है, 3 इज इक्वल टू 4। 60p p की वैल्यू को यही रखेंगे, p की वैल्यू निकालनी है तो p की टर्म को यही रखेंगे, 3 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 तो ऑलरेडी है ही उधर, प्लस का 3 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन 60p इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 और p की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है 60 तो ये किसमें चले जाएगा डिवाइड में, तो p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब इस p की वैल्यू को और q की वैल्यू को किसमें पुट करना है हमको, इक्वेशन नंबर 5th और इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, इक्वेशन नंबर 5th और इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, यही है ना इक्वेशन नंबर 5th और इक्वेशन नंबर 6। तो क्या लिखेंगे ऑन substitute the value of p and q in equation, कौन सी इक्वेशन 5th एंड 6, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे अपन 5th में और 6 में, तो 5th तो यह रही हमारी, यही है ना 5th, इसमें पुट करेंगे किसकी वैल्यू को p की वैल्यू को, तो p की वैल्यू कितनी है 1/60 और इसमें रखेंगे किसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर q की वैल्यू को, तो q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/80। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपको पता है इसका क्या कर दीजिए रिवर्स रेसिप्रोकल, तो y रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, बाय रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज में लेंगे हम यहाँ पर रेसिप्रोकल। ठीक है ना, रेसिप्रोकल मींस उल्टा करना, तो उल्टा कर देंगे। चलो अपन यहाँ से चलते हैं अपन आगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी काम में लेंगे तो ये 1/x का रिवर्स कितना हो जाएगा x/1, ठीक है ना, और इधर कितना आएगा 60/1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना आएगा फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। ठीक है ना, तो यहाँ पर लास्ट में लिख लेंगे x और y की वैल्यू ही चाहिए थी हमको, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, क्या लेट किया था हमने x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई है 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू कितना था y किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू कितनी आई है 80, तो कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, y की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स यही इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का क्या था सॉल्यूशन था, और इसी पार्ट के साथ में हमारी यह एक्सरसाइज 3.6 क्या होती है कंप्लीट होती है, और 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ में ही हमारा यह चैप्टर 3 भी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको यह सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, यदि आपने केयरफुली इस वीडियो को देखा होगा। तो स्टूडेंट्स यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।